डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन पर, ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन पर। बट इससे पहले बेटा हाइड्रोजन को बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए जरूरी है ना। हाइड्रोजन को पता है ना बेटा, ऐसे व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ना बेटा 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु भार भी ना बेटा इसका 1 ही होता है। अब परमाणु क्रमांक बेटा इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये रखा 1, है ना। अब बेटा परमाणु भार, तो बेटा जो इसका परमाणु भार है ना, वो भी कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब बेटा आप एक चीज जानते हो कि जो परमाणु क्रमांक है ना बेटा, उस परमाणु क्रमांक को बेटा प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। अब परमाणु क्रमांक 1 है बेटा, तो इसकी परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके प्रोटॉन की संख्या भी बेटा कितनी होगी? 1 होगी। और परमाणु क्रमांक जो होता है इसको ही ना बेटा हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बेटा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये होता है। ठीक है, तो बेटा ये चीज हम जानते हैं। अब बेटा अगर हम एक परमाणु क्रमांक, एक हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। अगर बेटा हम इसी प्रकार के 2 हाइड्रोजन को आपस में मिला दें, इसी प्रकार के 2 हाइड्रोजन को आपस में मिला दें, तो बेटा यहां से क्या बनेगा? H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2। अब देखो बेटा, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये 2 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन को मिलाया तो H2 बना। अब ये 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? इसके पास प्रोटॉन की संख्या होगी 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा होगी 2। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बेटा? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये प्रोटॉन की संख्या, समझ गए ना। मतलब H2 के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझना चीजों को। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, समझो। यदि बेटा इस H का मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इस H का ना एक स्ट्रक्चर बना, उस इस टाइप का बनेगा, जिसमें मैंने एक H जो था ना, इस H को मैंने ये बना लिया और इस H को मैंने ये बना लिया। बेटा ये H परमाणु है, तो इसका ना बेटा एक नाभिक भी होगा, तो ये नाभिक हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल एक H की बात कर रहा हूं, तो एक H में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ना इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ये ना बेटा इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी प्रकार का परमाणु एक H है, इसका भी एक नाभिक होगा, है ना, इसका एक नाभिक होगा और इसके पास भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? देखो 2 H हैं, तो 2 H मैंने ये बना लिए। अब 2 H है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक H के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन की बारे में बात कर रहा हूं, अब यदि इन दोनों परमाणुओं के, यदि ये 2 परमाणु दिख रहे हैं, यदि ये दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन, मान के चलो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन ना इस ओर गति कर रहा है, इस ओर इस टाइप से गति कर रहा है, इस टाइप से गति कर रहा है। और ये जो परमाणु, मान लो इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। और इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक ही दिशा में, मतलब इस टाइप से गति कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की गति क्या है? समान है। ये इन दोनों से मिलकर जो परमाणु आपका H2 बना है, सॉरी जो अणु H2 बना है, उस अणु में उपस्थित जो परमाणु है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं कि नहीं? है ना। तो बेटा ये बात है, यदि किसी अणु, जैसे ये अणु है, यदि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, जिस टाइप से ये गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं बेटा, तो इसको ना हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। तो ये ना आपका बेटा क्या बना? ऑर्थो हाइड्रोजन। ये बना आपका ऑर्थो हाइड्रोजन। जो आपका H2 है ना, ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि H2 में उपस्थित दोनों H के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। जब एक ही दिशा में गति करेंगे तो ये बनेगा आपका ऑर्थो हाइड्रोजन। समझ में आपको आ गया बेटा? समझ में आपको आ गया? आगे चीजें बढ़ाता हूं, देखो, है ना। तो ये समझ लिया।
अब मैं इसी टाइप का जो H2 है अलग अलग परमाणु के रूप में यहाँ पर बेटा ये है ना, ये मैंने अलग से इसी टाइप का ये बनाया, ठीक है। अब बेटा मैं मान रहा हूं कि ये जो H2 है इसका एक H ये है और एक H ये, तो इस H का जो आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस ओर गति कर रहा है, ऐसे इस ओर गति कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस ओर गति कर रहा है इस टाइप से, है ना बेटा, चलो समझ गए ना। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इसका इलेक्ट्रॉन है इस ओर गति कर रहा है इस टाइप से, इस ओर गति कर रहा है इस टाइप से, इस टाइप से गति कर रहा है। क्लियर हुआ? ये ना इस टाइप की ओर गति कर रहा है, ये इस टाइप से गति कर रहा है और ये इस टाइप से गति कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों की गति क्या समान है? नहीं सर, इन दोनों की गति जो है ना वो विपरीत है, ये इधर की ओर गति कर रहा है और ये इधर की ओर गति कर रहा है ना। तो बेटा क्या होता है, यदि किसी अणु, यदि हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणु, हाइड्रोजन अणु, ये अणु है, इसमें उपस्थित परमाणु ये हैं, तो हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशा में, जिस टाइप से ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होते हैं ना बेटा, तो इसको ना हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोजन। समझ में आपको आ गया ना बेटा? एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार एक, परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या एक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एक परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, होता है, ठीक है, होता है। जब इसी प्रकार के दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो H2 का निर्माण होता है, H2 का निर्माण होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो बेटा अब यदि इस हाइड्रोजन अणु में, इस प्रकार के हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणुओं, हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण हैं, हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को चक्रण जो है ना बेटा, वो एक ही दिशा में होते हैं इस टाइप से, तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि हाइड्रोजन अणु में उपस्थित परमाणुओं के चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं इस टाइप से, तो इसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। तो बेटा ये आपका ऑर्थो हाइड्रोजन है और ये आपका पैरा हाइड्रोजन है बेटा। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो थ्योरी आपने लिख ली होगी, स्क्रीन पे आई थी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उसके बाद ऑर्थो हाइड्रोजन का ये डायग्राम है और पैरा हाइड्रोजन का ये डायग्राम है, आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो बेटा दिल से ना आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो प्लीज बेटा, है ना। और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।